नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसा शो जहाँ होगी कविताओं की बात, जहाँ होगी हंसी की बात, जहाँ होगी ठहाकों की बात, जहाँ होगी अपनेपन की बात, जहाँ होगी मोहब्बत की बात, जहाँ होगी इबादत की बात, जहाँ होगी शहादत की बात, जहाँ होगी शरारत की बात। तो के लिए आज हमारे पास 5 कवि पर ठहाकों की महफिल में, और जो आज अपनी कविताओं से यहाँ पर आएंगे और छा जाएंगे, जिसमें मैं परिचय कराता हूँ। आज हमारे साथ 5 ऐसे लोग हैं जिसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी कविताओं को समझने की उम्र नहीं है, लेकिन कविताओं को पढ़ने, समझने और उनमें रुचि रखने में आज के इस इंस्टाग्राम के युग में कविताओं को समझना बहुत मुश्किल काम है। कविताओं से प्रेम करना एक अलग काम है, और इस काम को करने के लिए हमारे पास एक आइडल है, एक ऐसा अनोखा बालक है जिसका नाम है मयंक सेठ। हमारे बीच जोरदार तालियों से मयंक सेठ का स्वागत करते हैं, जिसे अभी आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे मैंने इस छोटे पैकेट बड़े धमाका का परिचय पहले क्यों कराया। और मैं फिर से अपने बाएं से आता हूँ जिसका नाम अजीत सोनकर, ये बनारस से हमारे बीच आते हैं चलकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर की महफिल में। और उसी के ठीक बगल में अरुण चक्रवर्ती जो कि कन्नौज से आज हमारे बीच है, और उसके जस्ट बगल में उमंग यादव जो कि कानपुर से आज हमारे बीच हैं, और मयंक सेठ के जस्ट बगल में आप देखेंगे सुनील कुमार मिर्ज़ापुर से जो आज हमारे बीच हैं। ये पांचों अपनी अपनी कविताओं, अपने हुनर, अपने साहित्य, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और इसीलिए आज वो ठहाकों के महफिल के मंच पे हैं। अभी से कुछ देर में वो होंगे आप सभी के बीच। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो आएगा, हंसाएगा, गुदगुदाएगा, अपनी कविताओं से आप सभी के बीच। बनारस से आते हैं जिसका नाम है अजीत सोनकर। अजय सोनकर। राज बनारसी सर और ठाकुर की महफिल को मैं सारे देर से नमस्कार करता हूँ। मैं दूसरी बार इस महफिल में आया हूँ, और मेरी 4 लाइनें ये हैं कि मोहब्बत पे शुरुआत किया था तो उस पे है कि चलो तेरे इश्क में उजड़ कर देखते हैं। वाह। चलो तेरे इश्क में उजड़ कर देखते हैं, आसियाँ अपना बिखेर कर देखते हैं। क्या कहने? आसियाँ अपना बिखेर कर देखते हैं, कितना अहमियत है किसी के दिल में मेरे लिए। चलो किसी के दिल में उतर कर देखते। क्या बात है, बहुत चलो किसी के दिल में उतर कर देखते। बहुत अच्छा। और मेरा दूसरा मुत्तक है कि थोड़ा सा म्यूजिक को कर लीजिएगा सर। इंटर करके कॉलेज आने वाली लड़कियां, लड़कों के नजरों से होकर गुजरने वाली लड़कियां, बढ़िया। जो भी लड़का देख ले जी भर के इनको जरा, उनको भी भाव न देने वाली लड़की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अजीत। उनको भी भाव न देने वाली लड़कियां। बहुत अच्छा। एक से नहीं, 2 से नहीं, इक्कीयों से अपना चक्कर चलाती हैं। वाह। अपने जरूरत के हिसाब से पास बुलाती है लड़कियां। किसी को सोना, किसी को बाबू कह के बुलाती हैं। किसी को सोना, किसी को बाबू कह के बुलाती हैं। काम निकल जाने पर टाटा बाय बोल जाती है लड़की। वाह, बहुत बढ़िया अजीत, बहुत अच्छा। टाटा बाय बोल जाती है लड़कियां। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अजीत, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे अजीत सोनकर को, जिनके शरारती और मजाहे अंदाज ने आपको आनंद दिया होगा, आपको हंसाया होगा, गुदगुदाया होगा, मुस्कुराने पर मजबूर किया होगा। आखिर इस उम्र में भी इस तरीके की बात लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, ये तो विचार का विषय है। लेकिन बहरहाल आइए चलिए महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते एक ऐसे नाम को जो कन्नौज से हमारे बीच आता है, जिसका नाम है अरुण चक्रवर्ती। अरुण चक्रवर्ती। ठाकुर की महफिल और राज भैया बनारसी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो तमाम देशवासियों से सभी को कवियों को इकट्ठा किया। और सीधे अपनी कविता पे आता हूँ। स्वागत। कि
मेरे कन्नौज शहर की गली गली खुशबुओं से महकती है। वाह। मेरे कन्नौज शहर की गली गली खुशबुओं से बहकती है। मेरे शहर में माँ भागीरथी की अविरल धारा बहती है। वाह। मेरे शहर में माँ भागीरथी की अविरल धारा बहती है। इतिहास के पन्नों पन्नों पे दर्ज है मेरे शहर का नाम। इतिहास के पन्नों पन्नों पे दर्ज है मेरे शहर का नाम। और प्यार से दुनिया उसे त्रिनगरी कहती है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला यूँ है कि अब तू नहीं तेरी यादों से गुजारा करता हूँ। बढ़िया। अब तू नहीं तेरी यादों से गुजारा करता हूँ। तेरे ख्वाबों ख्यालों से किनारा करता हूँ। अब तू नहीं तेरी यादों से गुजारा करता हूँ। जब से तुम गए हो अकेला छोड़कर। जब से तुम गए हो अकेला छोड़कर अब मैं तेरी मोहब्बत से किनारा करता हूँ। वाह, अब बहुत मैं तेरी बढ़िया मोहब्बत बहुत से बढ़िया। किनारा करता हूँ। बहुत अगला यूँ है कि मुझे डर है कहीं तेरा हाथ मेरे हाथ से छूट न जाए। मुझे डर है तेरा हाथ मेरे हाथ से छूट न जाए। मुझे डर है कि तेरा साथ कहीं छूट न जाए। क्या कहना है? तेरा साथ छूट न जाए। तुमसे जुड़ी है ज़िंदगी की बहुत सारी हसरतें। तुमसे जुड़ी है ज़िंदगी की बहुत सारी हसरतें। इस ज़िंदगी के सफ़र में कहीं ज़िंदगी ही रूट न जाए। हाँ, इस बहुत ज़िंदगी के अच्छा, सफ़र में कहीं बहुत अच्छा। ज़िंदगी ही रूट न जाए। बहुत अच्छा। और अगला यूँ है कि आपके होठों पे सदा मुस्कान बनी रहे। अच्छा, इधर देख के क्यों बोल रहे हो? आपके होठों पे सदा मुस्कान बनी रहे। आपके दिल में मेरी पहचान बनी रहे। आहा। आपके होठों पे मुस्कान बनी रहे। आपके दिल में मेरी पहचान बनी रहे। आपके चेहरे पे ना आए कोई सिकन। आहा। आपके चेहरे पे ना आए कोई सिकन। ए खुदा आपकी हर राह आसान बनी रहे। क्या बात है, आपकी बहुत हर राह बढ़िया, आसान बनी रहे। बहुत अच्छे। और अगला है कि तुम मेरा सदा साथ दो तो कोई बात बने। आहा। तुम मेरा सदा साथ दो तो कोई बात बने। तुम मेरा सदा साथ दो तो कोई बात बने। इश्क इजहार करो तो कोई बात बने। क्या कहना है? इश्क इजहार करो तो कोई बात बने। मिलना बिछड़ना तो किस्मत का खेल है। मिलना बिछड़ना तो किस्मत का खेल है। तुम मेरा हम सफ़र बनो तो कोई बात बने। क्या कहना है? तुम मेरा बहुत हमसफ़र बढ़िया। बनो तो कोई बात बने। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, वाह। तो अभी आप सुन रहे थे अरुण चक्रवर्ती को, जिन्होंने अपने कन्नौज की बात कही। कन्नौज वाकई कमाल का शहर है। आपने वहाँ की यादों को ताज़ा तरीन कर दिया। और आइए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो कम उम्र में ज़्यादा धमाका करने की ताकत रखता है। और उसका नाम है उमंग यादव, जो हमारे बीच कानपुर से जोरदार उमंग यादव। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और ठाकों की महफिल इस टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मंच दिया। और ये मेरा पहला मौका है जब मैं किसी मंच पर हूँ, माइक पर हूँ। तो चंद्रयान की सफलता पर देश के गौरव की बात करता हूँ और अपनी कविता की स्वागत करता हूँ कि इसके पहले जब विफल हुए ये दुनिया हम पर बरसी थी। क्या कहने हैं? इसके पहले जब विफल हुए ये दुनिया हम पर बरसी थी। जो दृश्य देखने के खातिर वर्षों तक आंखें तरसी। क्या कहने हैं उमंग, वाह वाह, हारा बहुत बढ़िया। टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। संकल्पों से ऊंचा उड़ना दुनिया ने हमसे सीखा। क्या बात है उमंग, बहुत बढ़िया। गुरूर था उनको बहुत जो पहुँचे हमसे पहले हैं। गुरूर था उनको बहुत जो पहुँचे हमसे पहले हैं। हमने भी आज दिखा ही दिया, हम भी नहले पे दहले। आहा, क्या बात है, वाह। बचपन में सुना था जो किस्सा, ख्याल वही अब आया है। क्या सच में परियां रहती हैं या माँ ने बस झुठलाया है? वाह। क्या सच में परियां रहती हैं या माँ ने बस झुठलाया है? वैज्ञानिकों की दम पर, वैज्ञानिकों की मेहनत के दम पर इसरो ने ये बतलाया है। मेरे प्यारे भारत ने अपना परचम लहराया। क्या बात है, वाह उमंग, वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और एक और कविता, जैसे कि सर हम आप बाहर देश विदेश घूमते हैं या कई कई जगह जाते हैं, लोगों का बहुत प्यार हम आपको मिलता है। लेकिन वो प्यार जो माँ हमारे लिए रखती है अपने दिल में, जो हमारे घर में है, वो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलता। स्वागत है। तो इस कविता इस प्रकार है कि प्रेम के गीत को जो तुम कभी भी गुनगुनाओगे, प्रेम के गीत को जो तुम कभी भी गुनगुनाओगे, कभी
रूठे हुए अपने को तुम यूं ही मनाओगे, क्या कहने वाह। कभी रूठे हुए अपने को जो तुम ही मनाओगे, कभी जो टूटे या जो बिखरे तो जरा सुन लो, माँ की उस प्यार जैसा प्यार नहीं दुनिया में पाओ। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया उमंग, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो अभी आप सुन रहे थे उमंग यादव को, जो कि कानपुर से आया और इतना खूबसूरत कहा। जिसने सुना, मैं तो बहुत खुश हूँ आज की ठाकों की महफिल पर। उमंग यादव की कविताएं निश्चित तौर पे चंद्रयान तक तो पहुंची गई होंगी। चंद्रयान पर अगर ना भी पहुंचे तो कोई बात नहीं, हमारे दर्शकों के दिलों तक तो जरूर पहुंची होंगी। इसके लिए हम उमंग यादव को बहुत बधाई देते हैं। और आइए महफिल को बढ़ाते हैं आगे और बुलाते हैं एक छोटे पैकेट बड़े धमाका को, जिसका नाम है मैंग सेठ, जो आएगा और छा जाएगा। मैंग सेठ, मैंग सेठ। नमस्ते, मैं ठाकों की महफिल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा मंच दिया जिस पे मैं अपनी बातों को कह सकता हूँ। और मैं आज मानिक वर्मा जी की कविता कहूँगा। वो बहुत ही अच्छी कविता करते हैं, उनकी कविता को समझने में, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ये कविता खास आप लोग के लिए पढ़ रहा हूँ। तो कविता इस तरह है कि कविता का शीर्षक है बेरोजगारों का नगर। तो एक दिवस हमने बैठे बैठे ये तय किया कि मुल्क के बेरोजगारों का इंटरव्यू लिया जाए और उन्हें अपने ही आईने में पेश किया जाए। बेरोजगारों के नगर में प्रवेश किया, एक बेरोजगार ने ताना दिया, लो एक और आ गए। साहब को कुर्सी दो, साहब को कुर्सी दो। दूसरा बोला कुर्सी, अमा यार कुर्सी होती तो ये बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। अमा यार कुर्सी होती तो ये बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। हमने कहा अच्छा पानी पिलाएंगे? वो बोला कहाँ से लाएंगे? हमने कहा पानी पिलाएंगे? वो बोला कहाँ से लाएंगे, हम खुद प्यासे खड़े हैं और सारे कुएं डिग्रियों से भरे। बहुत बढ़िया। नल से भी उतना ही पानी आता है जितना दूध में मिलाया जाता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मैंने एक रोते हुए बेरोजगार से पूछा, भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं, क्या बिना रिश्वत दिए कोई नौकरी प्राप्त हो रही है? वो बोला नहीं हुजूर, आज हमारा जन्मदिन है, हमारी एज लिमिट समाप्त हो रही है। हमने बहुत बढ़िया। हमने कहा कमाल है, 25 साल का जवान खून बेकार और 85 साल का बूढ़ा खून इतना जोरदार कि सब सुविधाएं पाए और जवान खून सड़कों पे सुखा दिया जाए। हमारे संविधान से कहना चाहिए कि एज लिमिट मंत्रियों के लिए भी रहना चाहिए। बहुत अच्छा। एक बेरोजगार बोला साहब हमारे नगर में क्रांति हो गई, आज कल्लू रोटी खा रहा है। दूसरा बेरोजगार बोला क्यों उल्लू बना रहा है, क्या दिन में भी सपना आता है? काम वाले तो भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार भी कभी रोटी खाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बूढ़ा नौजवान बोला साहब हमारी जिंदगी भी कितना बड़ा श्राप है, हमारा दुश्मन हर लड़की का बाप है। वे हमारे माँ बाप से कहते क्यों आपके साहबजादे अपने पैर पर खड़े हैं? वो बोलते हैं नहीं नौकरी के बिना फिलहाल लंगड़े हैं। वे हमें अपमान की बैसाखियाँ देकर चले जाते हैं और हम इस युग के श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे पाते। क्या बात है मैंक, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इस युग के श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं देते। अब देखेगा राज बनारसी जी कि एक बेरोजगार ने गधे को मारा, मुल्क के सारे बेरोजगारों का गुस्सा उस पर उतारा। हमने कहा भाई साहब इस गधे ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बोले मिस्टर आप चुप रहिए, आप नहीं जानते कि इस गधे ने हमारा हक मारा है। एक धोबी को गधे की तलाश थी, गधे की सारी खूबी हमारे पास थी, मगर ये गधा साला इंटरव्यू पास कर गया और हमारा आदमी होना हमारा सत्यानाश। बहुत बढ़िया मैंक। हमने एक मौलिक बेरोजगार से पूछा श्रीमान आप? बोले हम साहित्य के सेवक हैं, अवकाश प्राप्त लेखक है। हमारी कविता जिस मैगजीन में छप कर आई उसका भंडाधार हो गया और संपादक खुद बेरोजगार हो गया। बहुत बढ़िया। हमने एक व्यक्ति से पूछा आप किस किस्म के बेरोजगार हैं? वो बोले हम भूतपूर्व पत्रकार हैं। हमने समाचार भेजा कि माननीय मंत्री जी अस्पताल में प्रसन्नचित्त, गलती से छप गया कि मंत्री जी अस्पताल में चित्त। प्रेस वाले प्रसन्न खा गए, हम अगले दिन फुटपाथ पे आ गए। हमने एक आकृति नुमा इंसान से पूछा श्रीमान आपका शुभ नाम? बोले पूर्ण विराम।
हम देसी कला के ईपी है, आजकल जेमी सर्कस में जीपी है। हमने एक चित्र बनाया था, एक सैनिक की जवान विधवा को चूड़ियाँ तोड़ते हुए दिखाया था। काश उसे कपड़े फाड़ता हुआ दिखाते, उसके जवान अंगों की प्रदर्शनी लगाते तो हमारे चेहरों पे भी शबाब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफताब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफताब होता। पर रंगों का सपना संवर नहीं पाया, दर्शक को अपना ही दर्द नहीं भाया। और आजकल का दर्शक भी कितना स्मार्ट है, हमारे सारे कपड़े फाड़ कर बोलता है बेटा वो नहीं, ये मॉडर्न आर्ट। क्या बात है मैंग, वाह। हमने चलते चलते एक अंतिम बेरोजगार से पूछा, श्रीमान आप? बोले खुद अपने बाप। हम इन बेरोजगारों में सबसे बड़े हैं, आजकल चुनाव में खड़े हैं। क्या कहने, वाह। जीत गए तो रेल में, हार गए तो जेल में। हमने कहा क्यों बहुत बढ़िया। हमने कहा क्यों तानाशाही की भाषा बोलते हो, लोकतंत्र को तानाशाही से तोलते हो? वो बोला मिस्टर, जब योग्य प्रतिभा का आत्मविश्वास टूट जाता है तो अंधी प्रेरणाघात अपने आप छूट जाता है। क्या बात है मैंग, बहुत अच्छा। हमने कहा तब आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा, बेरोजगार? वो बोला नहीं यार, हाथ में बंदूक थामे गहरी नींद सोया हुआ चौकीदार। क्या बात है। डकैतों के लिए खुला इस्तेहार। हमने कहा ऐसा कर दो यार कि इस 21वीं सदी के आगे एक प्रश्न चिन्ह छोड़ते हुए, बंदूक की नली अपनी गर्दन की तरफ मोड़ते हुए, घोड़ा दबाता हुआ इंसान, न जिसके लिए जमीन न जिसके लिए आसमान। बारूद का धुआं इतना गहरा हो जाए, बारूद का धुआं इतना गहरा हो जाए कि अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए। क्या बात है मैंग, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी आप सुन रहे थे मैंग सेठ को, जो कि कमाल का, इसकी कितनी उम्र है मैंग तुम्हारी? 13 साल का उम्र, और व्यंग की इतनी कठिन कविता जो बड़े बड़ों के आँख खोल दे। मणिक वर्मा जी एक बड़े नाम है व्यंग के, जिन्होंने इतनी कविताएं लिखी जो देश के लिए एक मिसाल के तौर पर है। और आज भी हम उन कविताओं से बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब आने वाली पीढ़ी पे उसका इतना गहरा छाप है। तो मुझे लगता है ये ज़रूर आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा और अपना नाम रोशन करेगा। इसके लिए मैंग सेठ को बहुत बहुत बधाई ठाकुर की महफिल की तरफ से। और आइए कविता की महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो मिर्ज़ापुर से हमारे बीच आता है, जिसका नाम है सुनील कुमार। सुनील कुमार। नमस्कार सभी लोग को। आज यहाँ ठाकुर की महफिल की टीम को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। स्वागत। और राज बनारसी भाई को भी नमस्कार करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आते हम अपनी कविता पे पढ़ते हैं। स्वागत है। शायरी है कि हम उन्हें भुला ना सके, हम उन्हें भुला ना सके, वाह। उन्हें फुर्सत नहीं कि याद करें। कि वाह। हम उन्हें भुला ना बहुत सके, बढ़िया। उन्हें फुर्सत नहीं कि याद करे, इतनी भी व्यस्तता क्यों जो हम रिश्ते न बचा सके। बहुत अच्छा सुनील, वाह। उसका रंग सावला, उसका रंग सावला मेरे मन को भा गया, उसका रंग सावला मेरे मन को भा गया, और उस पर भी मुस्कुराना कहर ढा गया। उसका रंग सावला मेरे मन को भा गया, उस पर भी मुस्कुराना कहर ढा गया। सोचता हूँ कि कुछ और बातें करूँ, पर एक नज़र था जो मिला कि मिला ही रह गया। क्या बात है सुनील, वाह। इन्हीं के साथ हम अगले आते हैं, अपने अगली शायरी पढ़ते हैं। स्वागत है। कि मत पूछ निगाहें क्या क्या करती हैं। हाँ। कि मत पूछ निगाहें क्या क्या करती हैं, अगर पूछना ही है तो पूछ निगाहें क्या नहीं करती हैं। वाह। कत्ल करती हैं, दीदार करती हैं, इंतजार करती हैं, ख्वाब देखती हैं, मोहब्बत का आगाज करती हैं, आँखों में आंसुओं का फैलाव लाती हैं। वाह। निगाहें हैं क्या क्या नहीं करती। क्या बात है, क्या बात। किसी के लिए दर्द बन जाती हैं तो किसी के लिए दवा हो जाती हैं। वाह। किसी के लिए दर्द हो जाती हैं, किसी के लिए दवा बन जाती हैं, और किसी को चैन देती हैं तो किसी को बेचैन कर जाती हैं। क्या कह रहे हैं, वाह। निगाहें हैं, निगाहें क्या क्या नहीं कर जाती हैं, किसी पे मर मिटने को मजबूर कर जाती हैं। निगाहें हैं, निगाहें क्या नहीं कर जाती हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है सुनील, वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने सुना सुनील कुमार को, जो अपनी कविताओं से, अपने अंदाज से, अपने ढंग से, अपने शब्दों से आप सभी के बीच आए और
और हमारे आज के ये 5 कवि जो इन्होंने खूब धमाल मचाया आपके साथ, जिनको लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ और मिलेंगे एक नए एपिसोड में जिसका नाम है ठाकों की महफिल।